स्टडी टाइम विथ निकुंज। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का हमारा पहला काव्यांश, जो कि है सूरदास के पद। अब ये जो काव्यांश है ये पूरा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है इसको समझने में। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आप लाइन बाय लाइन तो भूल जाओ, वर्ड बाय वर्ड अगर कोई आपसे कुछ पूछेगा ना ये काव्यांश तो आप बता पाओगे। तो इसकी तो पूरी गारंटी है। बस लेक्चर को लास्ट तक देखना और जितना मैं बताता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सूरदास के पद, इसको पहले हम इसको पूरा यहाँ से स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड पता होना चाहिए हाँ, कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ से ये पद आ रहा है। तो देखो, सबको पता है ना कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा में पैदा हुए थे। फिर उनके वहाँ से जो उनके पिताजी थे वसुदेव जी, उन्होंने उनको नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में छोड़ दिया था, ठीक है। फिर कृष्ण जी वहीं पे बड़े हुए और उसके बाद जब कृष्ण जी वापस मथुरा लौट रहे थे कंस को मारने के लिए, तो उनके उससे पहले जो गोकुल में वो रहा करते थे तो वहाँ पे उनके बहुत सारे दोस्त बन गए थे, बहुत सारी उनकी सखियाँ बन गई थी। तो जो गोपियाँ थी, गोपियाँ मतलब ग्वालिनी होता है जो दूध बेचने का काम करती हैं, जो गायों का दूध निकालती हैं और उसको बेचती हैं, उनको ग्वालिनी जो होती हैं उनको हम गोपियाँ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गोपियाँ वो भगवान श्री कृष्ण की सखियाँ हैं, उनकी दोस्त हैं, ठीक है। तो जब भगवान कृष्ण वापस गोकुल से मथुरा की तरफ जा रहे थे कंस को मारने के लिए, तो जो गोपियां थीं वो थोड़ी सी परेशान हो गई कि अब हम कृष्ण जी से बिछड़ जाएंगे। तो फिर कृष्ण जी उनको वादा करते हैं कि देखो, मैं मथुरा जा तो रहा हूँ कंस को मारने के लिए, लेकिन एक बार आप सबसे दोबारा मिलने के लिए ब्रज में वापस आऊँगा। ये वादा भगवान श्री कृष्ण जाने से पहले गोपियों को करके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं, कंस को मारते हैं, फिर कृष्ण जी के पास तो आगे बहुत सारे काम थे, द्वारका नगरी बसानी थी, महाभारत करना, बहुत सारे काम भगवान जी के पास थे। तो वो तो वापस ब्रज लौट के नहीं आ पाते गोपियों से मिलने के लिए, वापस गोपियों से मिलने के लिए गोकुल लौट के नहीं आ पाते हैं। अब इधर जो गोपियाँ हमारी बेचारी थी वो सब परेशान थी, रो रही थी, कृष्ण जी की याद में उनको पुकार रही थी। पूरा सारा अपना जीवन उनका थमसा गया था। वो हमेशा बस भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रही थी, परेशान थी, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको उस स्थिति से निकालने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे मथुरा में, उनका नाम था उद्धव, ठीक है। ये जो उद्धव थे ये बहुत ज्ञानी थे, मतलब बहुत प्रकांड विद्वान जिसको आप कह सकते हो, वेद का, पुराण का, शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था इन्हें। और बहुत ही लॉजिकल पर्सन थे। लॉजिकल पर्सन मतलब कि बहुत तथ्यात्मक व्यक्ति थे, मतलब कि कोई भी चीज़ को लॉजिक से सोचते थे। अब उनको ये बातें समझ में नहीं आती थी कि कोई कैसे प्रेम में किसी की याद में सालों साल बैठा रह सकता है, उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। वो बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग वाले इंसान थे, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, आप इतने ज्ञानवान हो, आप जाओ ब्रज में जाओ, गोकुल में जाओ और वहां गोपियों को ज्ञान का संदेश दो, योग का संदेश दो, उन्हें समझाओ कि वो प्रेम से बाहर निकले, वो कृष्ण जी की यादों से बाहर निकले और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये सब बात भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि आप गोकुल में जाओ और गोपियों को ज्ञान का संदेश दो, योग का संदेश दो, जिससे वो प्रेम से अपने बाहर निकल जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो फिर जो उद्धव हैं वो ब्रज पहुंचते हैं, गोकुल पहुंचते हैं और वहां गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं कि आप लोग ये क्या प्यार में पड़े हुए हो, क्या कृष्ण की भक्ति में पड़े हुए हो, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ज्ञान वेद शास्त्रों को पढ़ो, अपने जीवन में जो है इसको प्रेम से बाहर निकल के ज्ञान मार्ग की तरफ आगे जाओ। तो जो उद्धव है वो ज्ञान के प्रतीक हैं और जो हमारी गोपियां हैं वो प्रेम का प्रतीक है। किसके प्रेम के प्रति? भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका शुद्ध प्रेम है वो उस प्रेम की प्रतीक है हमारी गोपियां। और जो उद्धव जी हैं वो प्रकांड विद्वान ज्ञान के प्रतीक हैं, ठीक है। तो जब उद्धव जी ये सारी बातें गोपियों को समझाते हैं तो फिर गोपियां उन्हें बहुत सारे ताने मारती हैं और बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जिसका जवाब तो उद्धव जी भी नहीं दे पाते इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद। तो जो बातें गोपियां कह रही हैं, जो ताने गोपियां मार रही हैं, उसी को यहाँ पे सूरदास जी ने लिखा है और वहीं से हमारी ये चैप्टर, ये हमारा ये जो पोयम है, वो ये जो हमारा काव्य है वो ऐसे यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड था, ये हिस्ट्री थी कि कहाँ से ही आ रहा है ये पद। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गोपियाँ कह क्या रही हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव आप बड़े बड़ भागी। बड़ भागी का मतलब बड़े भाग्य वाला, बड़े अच्छे भाग्य वाले। हे उद्धव आप तो बड़े अच्छे भाग्य वाले हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगतय, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है पास रहना, स्नेह मतलब प्यार, तगा मतलब धागा, नाहिन मतलब नहीं,
मन मतलब हृदय, अनुराग का मतलब प्रेम। देखो मैं वर्ड बाय वर्ड तुमको मीनिंग बता रहा हूँ, अगर याद नहीं हो पा रही है तो एक पेंसिल और एक अपनी जो बुक है उसको साथ लेके बैठो और लिखते चले जाओ, और अगर ऐसे ही याद हो जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग बता रहा हूँ। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो बहुत बड़े भाग्य वाले हो, बड़े बड़भागी हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के इतना पास रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम के बंधन में, उनके प्रेम रूपी धागे में आप नहीं फंसे। आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम, कोई प्रेम आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं आया। तो एक तरीके से ताना मार रही है उद्धव को कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं पड़ पाए, आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण जिनका चरित्र तो ऐसा है कि जिनसे पशु पक्षी भी प्रेम कर लेते हैं, लेकिन उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास रह के उनसे प्रेम नहीं सीख पाए। तो ये एक तरीके से उस उद्धव को बड़ा भाग्य वाला कह रही हैं, लेकिन एक तरीके से उनको ताने मार रही हैं, टॉन्ट कर रही हैं कि आप बड़े भाग्य वाले नहीं हो, आप तो अभागे हो। लेकिन उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कह रही हैं, ताने के रूप देके उसको एक टॉन्ट के रूप में तंज कसते हुए उनको इस बात को कह रही कि हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्य वाले हो कि आप भगवान श्री कृष्ण के इतना पास रहते हो, अपरस रहत इतने पास रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम रूपी धागे में स्नेह तगा तय, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, उनके प्रेम रूपी धागे में आप नहीं पढ़ पाए और आपके हृदय में उनके प्रति कोई अनुराग, कोई प्रेम आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम आपके हृदय में नहीं आया। अब यहां तक ये 2 लाइन का मतलब है। अब आगे देखो, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। अब ये उद्धव की तुलना कर रही है गोपियां, अलग अलग चीजों से उद्धव की तुलना कर रही हैं। कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो पुर इन पात, पुरीन का मतलब होता है कमल, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर यानी कि जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, रस का मतलब यहाँ पे पानी की बूंद हो सकती है। ठीक है, देह मतलब शरीर और दागी मतलब दाग लगना या भीगना। अब देखो क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो कमल के पत्ते की तरह हो। क्यों? कमल, क्योंकि आपने देखा कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में रहता है, लेकिन उसकी सरफेस इतनी स्लिम होती है, इतना चिकना होता है वो पत्ता कि पानी कभी उसके ऊपर टिकता ही नहीं है। पानी आता है तो पानी फिसल के वापस गिर जाता है, कमल के पत्ते पे कभी पानी टिकता ही नहीं है। तो इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से कभी भीगता नहीं, पानी से एकदम अछूता रहता है। इसी तरीके से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप भी कमल के पत्ते के जैसे हो कि आप भगवान श्री कृष्ण के, जो कि प्रेम का सागर है, प्रेम का समुद्र है भगवान श्री कृष्ण, आप उनके साथ रहते हो, लेकिन आप उनके प्रेम के रंग में, उनके प्रेम रूपी समुद्र में आप भीगे ही नहीं हो। आप उस कमल के पत्ते की तरह हो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से आप अभी तक अछूते हो। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद का दाग आपके ऊपर नहीं लगा है। पुर निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं है। उसी प्रकार उद्धव, आप भी कृष्ण के प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो जो कि प्रेम का सागर है, लेकिन आप भी उनके प्रेम से अछूते हो। ठीक है, आगे देखो, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। अब देखो, पहले तो किससे कंपेयर किया? कमल के पत्ते से। अब कह रही हैं कि जैसे तेल की गागर, गागर मतलब ज्यों जल माह तेल की गागर, मतलब कि आपने देखा होगा जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसके अंदर अगर आप तेल भर दो, मिट्टी के घड़े के अंदर आप तेल भर दो तो जो तेल होता है ना वो थोड़ा सा बाहर भी आ जाएगा, उसकी एक लेयर घड़े के बाहर भी आ जाएगी, जिससे घड़ा जो है ना, घड़े की जो बाहर की सरफेस है वो भी थोड़ी चिकनी हो जाएगी। आप देखना, घड़ा, मिट्टी का घड़ा उस घर में लाना और उसमें तेल भरना, तो देखोगे कि आप जो तेल है ना वो बाहर से भी, घड़े के बाहर से भी एक लेयर बना लेगा, तो घड़ा बाहर से भी चिकना हो जाएगा। मिट्टी का घड़ा होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो कह रही हैं कि जिस तरीके से एक मिट्टी के घड़े में हम तेल भर दें और तो उसकी जो बाहर की लेयर है वो भी चिकनी हो जाती है, तो उसको भी अगर हम पानी में भिगोए ना तो उसके ऊपर पानी टिकता नहीं है। क्यों? तेल के ऊपर पानी तो टिकेगा नहीं। तो अगर किसी घड़े के अंदर तेल भरा हुआ है और उस घड़े को हम पानी में डुबोएंगे तो वो घड़ा कभी भीगेगा नहीं। उसी तरीके से कह रही है कि हे उद्धव, आप भी उस तेल से भरे हुए मिट्टी के घड़े के जैसे हो जो तेल से भरा हुआ है, इसलिए आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम का एक भी बूंद आपके ऊपर नहीं लग पा रही है। जो भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम के सागर है, उस सागर की एक भी बूंद आपके ऊपर नहीं टिक पा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बड़े बनते हैं क्या, कि जो गोपियां हैं उद्धव को किन किन चीज़ों से कंपेयर करें, किन किन चीज़ों से तुलना कर रही हैं। तो आप सबसे पहले बताओगे कि कमल के पत्ते से तुलना कर रही हैं कि कमल का पत्ता जैसे होता है पानी के बीच में रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं है,
उसी तरीके से उद्धव भी कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन उन कृष्ण के प्रेम से भीगते, कृष्ण के प्रेम का असर उनके ऊपर नहीं होता है। जिस तरीके, दूसरा कंपेयर कर रही है घड़े से, जिस तरीके से घड़े के अंदर तेल भरा हो तो घड़ा इतना चिकना हो जाता है कि उसके ऊपर पानी की बूंद रहती ही नहीं है, उसी तरीके से जो उद्धव जी हैं वो भी तेल के भरे हुए घड़े के जैसे हैं, जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का जो जादू है वो चल ही नहीं रहा है। समझ में आया? अब ये जो पैरा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस, मैं आपको ये बता दूं, इस काव्यांश से में जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं, जितने भी पद दिए गए हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला वाला ही है। आपके जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना एग्जाम में, मोस्टली यहीं से बनते हैं। 90% क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे, तो इसको अच्छे से समझना, बाकी को भी समझना अच्छे से, लेकिन 90% जो क्वेश्चन हैं आपके इसी पैराग्राफ से, इसी पद से बन जाएंगे। चलो आगे देखो, लास्ट की 2 लाइन्स। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब क्या कह रही हैं? प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव मतलब पैर, बोर्यों मतलब डालना, बोरना, बोरना मतलब जैसे भोजपुरी वगैरह में बोलते हैं बोरना, यानी कि डालना। दृष्टि न रूप परागी मतलब दृष्टि से देखना। देखो मैं समझा रहा हूँ पहले, फिर वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। क्या कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम रूपी नदी हैं, प्रीति नदी हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेम की नदी हैं, लेकिन हे उद्धव आपने उस प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं बोरे। जो गोपियां हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में सर से लेकर पांव तक रंगी हुई हैं, लेकिन जो उद्धव है, हे उद्धव आपने तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी नदी है उसमें अपने पांव तक नहीं डाले, पांव न बोल रही हूं, पांव तक नहीं डाले, ठीक है। और कह रही दृष्टि न रूप परागी मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को आपने तो दृष्टि से देखा भी नहीं है, और ना परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को आपने देखा भी नहीं है और ना आप उस प्रेम पे मुग्ध हुए हैं। कह रही है मतलब कि देखो कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम की नदी है, और हे उद्धव उस उतनी बड़ी नदी में आपने अपने पैर भी नहीं डाले हैं, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से अछूते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, उनके सौंदर्य को आपने अभी तक देखा ही नहीं है। ये गोपियां उद्धव जी को बोल रही हैं। अब आगे लास्ट लाइन में क्या कह रही हैं? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ पे सूरदास जी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये लिखा किसने? सूरदास जी ने लिखा ना, तो लास्ट में सूरदास जी बोल रहे हैं कि गोपियां ऐसा कह रही हैं। क्या सूरदास जी बोल रहे हैं कि गोपियां ऐसा कह रही हैं कि अबला हम भोरी, कि हम सब तो अबलाएं हैं, हम सब बहुत कुछ शक्तिशाली नहीं है, हम सशक्त नहीं है, हम बहुत अबलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम हारे हुए हैं। और कह रही हैं गुर चाटी ज्यों पागी। अब गोपियां अपने आप को कंपेयर कर रही हैं चींटी से। अभी तक तो उद्धव जी को कंपेयर कर रही थी कमल के पत्ते से, घड़े से, अब अपने आप को कंपेयर कर रही हैं। कह रही हैं कि हम तो चींटी के जैसे हैं। जैसे जो चींटी होती है, आपने देखा होगा जो गुड़ होते हैं, गुड़ के बड़े बड़े ढेले होते हैं ना ऐसे, तो जो चींटियां होती हैं जब वो गुड़ को खाने लगती हैं तो जब गर्मी के समय में गुड़ पिघलने लगता है, आपने देखा होगा, तो गुड़ जो होता है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। लेकिन जो चींटियां होती हैं ना, अगर एक बार वो गुड़ पे चढ़ जाती हैं, उसको खाने लगती हैं, तो वहां से हटती नहीं है और गुड़ धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो उन जो चींटियों के पैर होते हैं उसी गुड़ में धंस जाती हैं और चींटियां उस गुड़ को खाते खाते ही उसमें मर जाती हैं। तो देखो कितना प्रेम होता है चींटियों का गुड़ के प्रति, कि उस गुड़ को खाते खाते चींटियां मरना पसंद करती हैं, लेकिन गुड़ से निकलना पसंद नहीं करती हैं। तो इसी तरीके से गोपियां कह रही हैं कि हम भी चींटियों के समान है, कि जो एक बार गुड़ पे, गुड़ मतलब यहाँ पे कह रही कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को और उनके प्रेम को, कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मरना पसंद करेंगे, उससे निकलना पसंद नहीं करेंगे। जैसे चींटी एक बार गुड़ पे चढ़ जाती है तो उसको खाते खाते ही मर जाती है, लेकिन निकलती नहीं है। इसी तरीके से हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस प्रेम को, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा हो गया पहला पैरा कंप्लीट। अब आगे देखो पैरा नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। ये है अपने उद्धव जी और ये सारी गोपियां हैं, पिक्चर भी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा पैरा नंबर 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहिन परत रही। मन की मन ही मांझ रही,
मतलब हमारी मन की बात हमारे मन में ही रह गई। गोपियां कह रही, क्यों? क्योंकि गोपियां इंतजार कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, जैसा उन्होंने वादा किया था। तो उनके मन में बहुत सारी बातें थी कि जब भगवान श्री कृष्ण से दोबारा मिलने आएंगे तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें उनको बताएंगे। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने अपने दोस्त को, उद्धव जी को भेज दिया। तो अब उद्धव जी से तो वो बातें कर नहीं सकती हैं जो उन्होंने कृष्ण जी से बातें करने के लिए रखी थी। तो कह रही है कि जो हमारी मन की बातें हैं वे हमारे मन में ही दबके रह गई, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही दबके रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाहिन परत रहे। अब कह रही कि ए उद्धव बताओ, हमारी जो मन की बातें हैं हम किससे जाके कहें? कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम अपने मन की बातें किससे जाके कहें? नाहिन परत रही, कह रही है कि उद्धव जी को वो उचित पात्र नहीं मानती कि अपनी बातें वो उद्धव जी को बताएं। क्यों? आप सोचो, वो भगवान श्री गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और अपने प्रेमी से बात करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें अपने हृदय में रखी हुई हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो आए नहीं, अपनी जगह उद्धव जी को भेज दिया, तो क्या उद्धव जी से वो सारी बातें करेंगी गोपियां? नहीं करेंगी ना। तो कह रही है कि हमारी जो मन की बातें हैं हमारे मन में रह गई, हम उद्धव जी को उचित पात्र नहीं मानते कि उनसे वो सारी बातें करें। हमारे जो मन की बातें हैं हमारे मन में दबी रह गई, हम किससे जाके कहें ये सारी बातें? यहाँ पे 2 लाइन का मतलब हो गया। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कह रही कि अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, आधार आस आवन की मतलब हमारे मन में एक ही आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण वापस लौट के आएंगे, और इसी आशा को लेके, इसी आशा के डोर को पकड़ के हम अपने तन मन की बिथा, बिथा मतलब होता है दुख, हम अपने सारे दुखों को सह रहे थे। क्यों? हमारे मन में एक आशा थी, एक समय आएगा, एक अवधि आएगी जब भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए वापस आएंगे, और इसी अवधि का इंतजार करते करते, इसी आशा में हम अपने सारे तन मन के सारे दुखों को सह रहे थे। अब इन्हें जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, बिनहरी बिरह नहीं बिरह दही। लेकिन अब इस जोग, जोग मतलब यहाँ पे लिखा गया योग को, संदेश नहीं यानी संदेश को, सुनी सुनी यानी सुनकर, बिरहनी यानी कि विरह, उनसे अलग होने के दुख में, विरहनी बिरह दई। कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अब आए नहीं, उन्होंने ये योग का संदेश उल्टा और भेज दिया। अब इस योग के संदेश को सुन के हमारा हृदय जल रहा है, हम विरह की अग्नि में, भगवान श्री कृष्ण से अलग होने की दुख की अग्नि, जैसे विरह की अग्नि है, उसमें हम जल रहे हैं। चाहती हुते गुहारी जितते उदतय धार बही। कह रही हैं कि देखो, जब हम संकट में पड़ते हैं ना, तो हम सबके मन में होता है ना कि हम इन्हें बुला सकते हैं, मतलब हम सबके पास एक ऐसा इंसान होता है ना कि अगर हम संकट में पड़े तो हम उनसे गुहार लगा सकते हैं, हमें बचाओ। तो गोपियां कहती हमारे लिए वो इंसान भगवान श्री कृष्ण थे, कि हमारे पास कोई भी संकट आता था तो हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति गुहार लगाते कि हे कृष्ण हमें आके बचाइए। लेकिन अब क्या कह रही हैं कि इस बार तो वो जो भगवान श्री कृष्ण जो उन्हें बचाने वाले थे, उन्होंने ही उतना बड़ा दुख दे दिया। चाहती उदय गुहार जित उतय धार बही, यानी कि जहां वो मदद की गुहार लगाती थी, जहां वो ये चाह रही थी कि जहां से हम ये मदद की गुहार लगाएं, अब उसी ओर से योग की धारा यानी योग का संदेश आ रहा। मतलब हमेशा भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगती थी, भगवान श्री कृष्ण की मुसीबतें को हल करते थे, लेकिन इस बार तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें दुख दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ही योग की धारा, योग उदय धार बही, भगवान श्री कृष्ण से योग का संदेश आ रहा है और वही उनके दुख का कारण बना हुआ है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा ना लही। अब सूरदास ये जी ये कहते हैं, जहां जहां सूरदास लिखा ना, मतलब ये है कि सूरदास जी ऐसा लिख रहे हैं कि गोपियां ऐसा बोल रही हैं। मतलब देखो ये जो कविता वो किसने लिखी है? सूरदास जी ने लिखी ना। तो जब सूरदास यहाँ लिखा हुआ है, समझ जाना कि सूरदास जी ऐसी बातें कह रहे हैं कि गोपियां ऐसी बातें बता रही हैं कि धीर धरे क्यों, अब हम धीरज क्यों धरें, मर ज्यादा ना लही, कि अब कोई मर्यादा नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हम मिलने आएंगे, लेकिन मिलने वो नहीं आए, तो अब उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी, उन्होंने लिमिट्स क्रॉस कर दी, उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया, अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। और अब गोपियां कह रही कि हम धीर क्यों धरे, हम क्यों धीरज रखें, भगवान हम क्यों पेशेंस रखें, भगवान श्री कृष्ण ने तो अपना वादा तोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी है कि क्या ये बातें हो रही हैं। अब आगे देखो पैरा नंबर 3। हमरे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब कह रही हैं हमरे हरिहारिल की लकड़ी। अब देखो, हारिल एक पक्षी का नाम होता है, एक चिड़िया होती है, और वो चिड़िया को आप जब भी देखोगे ना तो हमेशा अपने पंजों में वो एक लकड़ी दबा के उड़ती है। क्यों? हारिल पक्षी जो होते हैं
अब तो नहीं मिलते, अब बहुत कम हो गए हैं। आप गूगल पे पिक्चर्स इनकी देख सकते हो। ये जो हारिल पक्षी होते हैं ना, हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबा के चलते हैं, और जब भी ऊंचे आसमान में भी अगर ये उड़ते हैं तो हमेशा इनके पैरों में वो लकड़ी, इनके पंजों में वो लकड़ी पकड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस लकड़ी को बड़ा प्रेम करते हैं। उनके लिए वो लकड़ी ही उनका सर्वस्व है, उनके लिए वो लकड़ी ही उनके लिए सब कुछ है। ठीक है, उनके लिए वो लकड़ी ही उनका एकमात्र सहारा है ना। तो गोपियां कह रही हैं कि हम भी हारिल पक्षी की तरह हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमारी वो लकड़ी हैं, हमारा वो सहारा है। अब अपने आप को गोपियां यहाँ पे हारिल पक्षी से भी कंपेयर कर रही हैं, कह रही कि जैसे हारिल पक्षी के लिए उसकी पंजों में जो पकड़ी हुई लकड़ी होती है वो सब कुछ उसके लिए होती है, वैसे हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, हमारा सहारा है, हमारी लकड़ी है। अब आगे देखो, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कह रही कि हमने मन, क्रम और वचन से, अपने मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से नंद नंदन यानी नंद के बच्चे, नंद के लाल को, मतलब भगवान श्री कृष्ण को, नंद नंदन को अपने उर में, उर मतलब होता है हृदय, अपने उर में बसा लिया है, और दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से उन्हें पकड़ लिया है। हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, मन क्रम वचन से हमने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार लिया है। अब आगे देखो, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी निसी कान कान जकरी। हम जागते सोते दिन भर कान्हा कान्हा ही जपते, कान कान जकरी यानी कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, सुबह शाम जागते सोते हर समय। अब देखो, सुरत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब कह रही हैं कि ये जो योग का संदेश आया है ना, ये मानो ऐसा है कि कड़वी ककड़ी, ककड़ी देखियो, ककड़ी, ककड़ी जैसे एक सब्जी होती है जिसको बोल सकते हो, लंबी सी होती है, हरे रंग की होती है, लोग खाते हैं, बिना पकाए उसको खा सकते हैं, ककड़ी सबने खाई होगी मुझे लगता है। तो ककड़ी कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो योग का संदेश आया है ना, वो कड़वी ककड़ी के, करुई मतलब यानी कि कड़वा, करुई का मतलब होता है कड़वा, वो उस कड़वे ककड़ी के जैसे है जिसको गोपियां खा भी नहीं सकती हैं और किसी काम की नहीं होती है, कड़वी ककड़ी के जैसे है। भगवान श्री कृष्ण का जो ये योग का संदेश है वो उनके लिए कड़ी ककड़ी की जैसे, मतलब ककड़ी जो कड़वी हो चुकी है उसके जैसा ये उनका भगवान श्री कृष्ण का योग का संदेश उनको लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। अब उद्धव से कह रही हैं कि आप तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, व्याधि मतलब रोग, आप हमारे लिए एक ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में हमने ना देखा है ना सुना है। मतलब गोपियां कह रही कि हम तो प्रेम मार्ग के हैं, हम तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को मनाते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, और ये जो योग है ना, ये योग, ये ज्ञान, ये हमारे लिए व्याधि, व्याधि मतलब ऐसा रोग है, ऐसा रोग है जिसके बारे में हमने कभी ना सुना है ना जाना। देखो, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग दोनों पूरा अलग होता है। प्रेम मार्ग में कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ नहीं, बस जिससे हम प्रेम करते वही सर्वस्व है। और ज्ञान मार्ग में हम हर चीज को तथ्य से, तथ्यों से देखते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो प्रेम मार्ग पूरा अलग होता है, ज्ञान मार्ग पूरा अलग होता है। तो जो गोपियां वो प्रेम मार्ग की हैं, तो वो क्या कह रही हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जो वेद शास्त्र और जो बड़ी बड़ी फिलॉसफीज हैं, ये हमारे लिए तो एक रोग के जैसे हैं। क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और बस हम इतना जानते कि वो हमारे और हम उनके, हम इसके सिवा कुछ नहीं जानते। तो ये जो योग है ना, ये जो योग का ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो व्याधि, व्याधि मतलब रोग के जैसे है हमारे लिए। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। कह रही हैं, अब सूरदास जी फिर यहाँ कह रहे हैं कि गोपियां ऐसी कह रही हैं कि ये योग का संदेश ना उनको ले जाकर सौंपो, तिन्हई ले सौंपो, ये योग का संदेश आप उनको जाके दो। हे उद्धव, ये जो योग का संदेश आप हमको लेके आए हो ना, ये योग का संदेश उन्हें जाके दो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनका मन चंचल हो, मतलब जो लोग कहीं एक जगह पे टिकते नहीं है। आज ये चीज पसंद आ गई, कल वो चीज पसंद आ गई, आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है, जिनके मन चक्री के जैसे गोल 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 घूमते हैं ना, ये संदेश, ये योग का संदेश, ये ज्ञान का संदेश उनको ले जाके दो। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो संकल्प है, वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति फिक्स हो चुका है, वो दृढ़ है। हम भगवान श्री कृष्ण को कल भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं और भविष्य में भी चाहते रहेंगे, मरते तक चाहते रहेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले, हमारा संकल्प दृढ़ है, हमारा कमिटमेंट पूरा एक ही जगह पे है। और ये जो योग का संदेश है ना, आप उन्हें ले जाकर दो जिनके मन चक्री के समान, यानी कि गोल 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 घूमते रहे, जो आज ये पसंद आ गया, कल वो पसंद आ गया, उन्हें जाकर ये ज्ञान की बातें सुनाइए, हमें ये बातें मत सुनाइए। ये गोपियां कह रही हैं उद्धव को। अब आगे देखो, ये लास्ट हमारा है, हरि है राजनीत पढ़ी आए। अब गोपियां फिर उद्धव को बोल रही हैं,
हरि है राजनीति, हरि मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण जी के लिए बातें हो रही हैं। हरि है राजनीति पढ़ी यार, कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाके राजनीति सीख लिए हैं। मतलब अब जैसे कि वही प्रेम हमसे करते थे, हम भी उनसे प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण जी तो मथुरा में जाके अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, पॉलिटिक्स करना सीख गए हैं, राजनीति उन्होंने सीख ली है। समुची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले के, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गोपियां, वहां पे एक भौरा आ जाता है और गोपियां जो है उस भौरे को देखते हुए एक ये बातें कह रही हैं। अब डायरेक्ट उधर से बातें नहीं कह रही हैं, वहां पे एक भौरा, भौरा मतलब देखा ना, भौरे होते हैं जो उड़ते हैं फूलों के ऊपर, एक भौरा आ जाता है, मधुकर, उसको मधुकर बोला गया है। तो उस एक वहां पे मधुकर, एक भौरा वहां पे आ जाता है और उस भौरे को देखते हुए गोपियां ये बातें कह रही हैं कि, और इस तरीके से कह रही हैं, सुनाने के पर्सपेक्टिव से कह रही हैं कि जैसे उद्धव ये बात सुन ले, इस तरीके से कह रही है कि जिससे समाचार सब, जिससे सारे लोग ये बात सुन ले। मतलब देखो, गोपियां और उद्धव बात कर रहे थे, बीच में एक भौरा आ गया है। अब जो गोपियां है ना, वो जानबूझ के भौरे से बात करते हुए, भौरे को सुनाते हुए ये सारी बातें बोल रही हैं, जिससे उद्धव जी भी बात सुने और सारे लोग ये बातें सुने। क्या बोल रही हैं गोपियां? एक अति चतुर होते पहले के, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, एक अति चतुर होते हैं पहले के, मतलब भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, बहुत नटखट थे, और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वहां जाके बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए होंगे। गुरु ग्रंथ मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब है बड़े बड़े शास्त्रों से है, बड़ी बड़ी किताबों से है। अब तो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली होंगी, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए होंगे, अब तो उनकी बुद्धि और तेज हो गई होगी। पहले से चंचल थे, पहले से नटखट थे, पहले से हमें परेशान करते थे, अब तो और बुद्धि तेज हो गई होगी, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। कह रही हैं गोपियां कि लगता है भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि बड़ी बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, जो हमें योग का संदेश दी। योग का मतलब योग ही होता है, समझ लेना, कि हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब कह रही हैं कि हे उद्धव, जो पहले के लोग हुआ करते थे, उद्धव भले लोग आगे के, मतलब आगे के मतलब पहले के। कह रही हैं गोपियां कि हे उद्धव, जो पहले के लोग हुआ करते थे ना, वो बड़े अच्छे हुआ करते थे। क्यों? परहित डोलत धाय, परहित मतलब दूसरों का हित, और डोलत मतलब, और धाय मतलब दौड़ना। कह रही हैं गोपियां कि पहले के लोग जो हुआ करते थे ना, वो बड़े अच्छे हुआ करते थे, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे, मतलब दूसरों की भलाई के लिए, अच्छा करने के लिए दौड़ते थे। लेकिन अब के लोग ऐसा नहीं रह गए। यहाँ पे भी उद्धव को ताने मार रही कि आप हमें योग का संदेश लेके आए हो। देखो, पहले के लोग तो इतने अच्छे होते थे कि दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे, और आप हमारे लिए ऐसा गंदा संदेश लेके आए हो, ऐसा आप योग का संदेश लेके आए हो। तो उद्धव को यहाँ पे भी ताने मार रही हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। अब गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहना कि हमारा जो मन, हमारा जो हृदय, हमारा जो चित्त भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। मतलब गोपियों का जो दिल, जो हृदय था, जो भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा के लेके चले गए थे, वो वापस लाके उन्हें दे दे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए, हमारा मन हमें वापस दे दीजिए, हमारा हृदय जो आप जाते समय चोरी करके लेके चले गए थे। गोपियां कह रही भगवान श्री कृष्ण को कि हमारा जो हृदय आप चोरी करके लेके चले गए थे, चलत जू होते चुराए, जो चल मथुरा जाते समय आप जो हमारा हृदय चोरी करके लेके चले गए थे, उसे आप दोबारा फेर दीजिए। फेर मतलब हमें दोबारा लाके लौटा दीजिए। हमारा जो हृदय, हमारा जो दिल आप भगवान श्री कृष्ण आप चोरी करके लेके चले गए थे मथुरा, अब उसे लाके वापस हमें दे दे। मतलब यहाँ भी ताने ही मार रही कि हमें इतना प्रेम के बंधन में फंसा के भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा चले गए। तो ताने ही एक तरीके से सारी गोपियां यहाँ पे बोल रही हैं। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब गोपियां कह रही हैं कि जे ते क्यों करे अनीति आपुन, जो सब जो और अनीति छुड़ाए। कह रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो तो सबके साथ न्याय करते हैं, वो सबके साथ अच्छा करते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे साथ ही इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो भगवान श्री कृष्ण सबके साथ न्याय करते हैं, वो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, मतलब आपुन मतलब हमें। गोपियां कह रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण सबके साथ न्याय करते हैं, वो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं कि हमें वादा करके लौट नहीं रहे हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते मतलब वो हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति जो छुड़ाए, जो सबके साथ न्याय करते हैं। हे कृष्ण, आप सबके साथ न्याय करते हो, हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हो। ये गोपियां बोल रही हैं।
राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब फिर सूरदास जी यहाँ बोल रहे हैं कि गोपियां ऐसा कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है, राजधर्म तो ये होता है कि जहां प्रजा सताई ना जाए। मतलब देखो अब यहाँ पे गोपियां अंतिम पंक्ति में राजधर्म का उपदेश दे रही हैं, कृष्ण जी को भी और उद्धव को, दोनों के लिए संदेश दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि राजा का धर्म होता है कि जहां उसकी प्रजा को कोई दुख ना हो, ये राजा का काम होता है। और अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी मथुरा जा चुके हैं, वो भी राजा बन चुके हैं, और जो मथुरा का जो क्षेत्र है, जो ये गोकुल ब्रज जो पूरा क्षेत्र आता है, वो मथुरा के अंदर ही आता है। तो इस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण सबके राजा हैं, इन गोपियों के भी तो राजा है, और ये जो गोपियां हैं वो इनकी प्रजा में ही तो आती हैं। तो कह रही हैं गोपियां कि राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा सताई ना जाए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो राजा बन चुके हैं वो हमें इतना सता क्यों रहे, कि हम भी तो उनकी प्रजा ही हैं, तो हमें इतना सता क्यों रहे हैं कि हमें वादा करके हमसे मिलने नहीं आए, अपना वादा तोड़ दिया, ऐसा करके हमें सता रहे हैं, हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पे राजधर्म का उपदेश देते हुए ये हमारा ये पूरा जो ये काव्यांश है, जो हमारी कविता है, वो यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी हमने वर्ड बाय वर्ड मैंने कोशिश की, जितना भी एक एक वर्ड का मीनिंग आपको जहाँ पे डिफिकल्ट लगे सब बताता चलूँ। तो ये मुझे लगता है कि पूरी आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।